ये उनको इज्जत देते हो। हुकूमत आज दावा करती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वो हुकूमत का दावा आज का है। 1400 साल पहले मेरे प्यारे मुस्तफा ने इस आवाज को उठाया था, उठाने के बाद पूरी उम्मत को पैगाम दिया था। आज की हुकूमतें सीखे कि सहाबा किसे कहते हैं, आज की हुकूमतें सीखे मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत की कैसे की है, हुकूमत किया कैसे जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, या रसूलुल्लाह बेटियों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन सहाबा है। आज हमारा ये नतीजा है, हम अगर बाजार जाए 2 जोड़ा अपने लड़के के लिए लेकर के आते, तो 1 जोड़ा अपनी बेटी के लिए लेकर के आते हैं। ये कोई भाई है जो अपने बहन को दुश्मनीदा निगाहों से देखा जाता है। हमारे यहाँ बच्चियों की परवरिश तो ऐसे होती है, लोग कहते थे तो पराए घर की अमानत है, इसकी ज्यादा देख रेख मत करो, उनसे इतना काम ले लेते हैं, उनकी जिंदगियां इतनी तल्ख हो जाती है। वो सोचती है अपने माँ बाप के घर को छोड़ करके कब चली जाए। मगर सोचो एक बच्ची है जो अपने माँ बाप के हद पैमान को इतना ख्याल करती है, घर के चार दीवारी के अंदर रहती है। आप अपने बच्चियों को अपना खर्च देते हैं, आप अपने बच्चों को अपना खर्च देते हैं, उनकी जिंदगी को परवान देते हैं, उनकी जिंदगी को बलंद करते हैं, मगर बच्चियों की तरफ ख्याल नहीं करते। जरा मक्की सरदार और मदनी ताजदार की जिंदगी से पूछो, आका सबसे ज्यादा मर्तबा किसको हासिल है। तो आका बयान फरमाते हैं, जब तुम बाजार जाओ, बाजार से खाने की चीज लेकर के आओ। सहाबा ने पूछा, अगर चीज लेकर के आए तो सबसे पहले किसके हाथ में दे। तो आका बयान फरमाते हैं, तुम्हारे घर में अगर बच्ची हो तो सबसे हाथ में दो। तब सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बाजार से खाने की चीज लेकर के आए, बच्ची घर में मौजूद ना हो, तो सबसे पहले बच्चे को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तब मेरे प्यारे मुस्तफा बयान फरमाते, ना बच्ची का इंतजार कर लो, जब बच्ची चल करके आए तो सबसे पहले उसके हाथ से शुरू करो, क्योंकि अल्लाह ने बच्चियों के हाथ में बरकत अता फरमाई है। तुम इस तरह से बच्चियों की परवरिश करना शुरू करो, अपने घर में वो घुटन महसूस न करे। कसम खुदा की, ये कनीज़े फातिमा है, ये बच्चा तुम्हारे इज्जत को बचाए ना बचाए, लेकिन एक बच्ची है जो तुम्हारे घर के चार दीवारी में रहकर तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करती हुई नजर आती है। बोलो, हिफाजत करती है कि नहीं करती है। तुमने अभी तक जाना नहीं इन बच्चियों की हकीकत क्या है। ये सैयदा फातिमा ज़हरा के कनीज़ों की हकीकत क्या है। माँ अगर बीमार हो जाए तो उसको सिरहाने बैठ कर अरे शिरकत का जुमला नहीं बल्कि तस्कीन का जुमला यही बच्चियां दिया करती हैं। भूखे निकल करके अपने घर से देखो, तुम्हें खाना पकाकर खिलाने वाली तुम्हारी बेटी है। अपने घर से निकल करके देखो, तुम्हारे बदन पर अगर गंदे कपड़े हैं तो कपड़ा उतरवाने के बाद सही से साफ सुथरे पहनवाने वाली तुम्हारी बच्ची है। कहीं तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे खाने का पूछा नहीं, कहीं तुम्हारे बदन पर कपड़े दे करके एक जोड़ा भी तुम्हारे बेटे को धोना आया नहीं आया। तुम बीमार अपने बिस्तर पर पड़े, तुम्हें खाना किसने खिलाया, तुम्हें पानी किसने पिलाया, तुम्हें इज्जत आजमत किसने दी, तुम्हारे इज्जत वकार की पाबंदी किसने की है, तुम्हारे इज्जत वकार को परंत और परवान किसने दिया। खुदा की कसम वही कनीज़े फातिमा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा की कनीज़ है। तुमने जाना नहीं, माँ के कलेजे से पूछ है, माँ ये बता, जब तू बीमार होकर बिस्तरे अदालत पर लेटती है तो तेरा पैर दबाने तेरा बच्चा आता है या तेरी बच्ची आती है, तो माँ का कलेजा टहल जाता है। घर में कोई मौजूद हो न मौजूद हो, वही बच्ची तुम्हारे सिराने खड़े होकर तस्कीन का जुमला देती हुई नजर आती है। पर जब परवरिश की बारी आती है तब आप उनको उसका हुकूक नहीं दे पाते हो। ये भाई ना उनको शफकत की निगाह से देख पाते हैं। दूसरों के घर की अमानत को समझने वालों, मक्की सरदार और मदनी ताजदार से पूछो, आका फरमाते हैं, फातिमा बिदातु मिन्नी, कसम खुदा की फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, और जिस्म का टुकड़ा अगर आपकी बेटी है तो उससे मोहब्बत करना सीखो, उसे वो इज्जत दो जो इज्जत के वो काबिल है। अगर तुम उसको इज्जत देती रहोगे, खुदा की कसम वो तुम्हारी इज्जत की इतनी हिफाजत करेगी, जिंदगी गुजरती चली जाएगी, जहाँ जाएगी हज़रत फातिमा की सुन्नत पर अमल करते हुए। ये बच्चियां हैं जो तुम्हारी इज्जत को हिफाजत करती हुई नजर आती हैं, मगर कोई जरूरी नहीं। जिन बच्चे को आप 10,000 रुपया देकर बाजार भेज देते हैं ना, वही क्रिकेट में आपकी इज्जत को लूटता हुआ नजर आता है, वही जुआ खाने पर जाकर के आपकी इज्जत को नीलाम करता हुआ नजर आता है, वही बाजारों में जाकर इधर उधर चाय पी करके और तुम्हारी बदनामी बेइज्जती, और अगर कभी शिद्दत का जुमला आपने इस्तेमाल कर लिया तो लाठी डंडे से आपका इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। आज तक बताए किसी बच्ची ने अपने माँ पर हाथ
हाथ उठाया हो? आज तक बताए किसी बच्ची ने अपने वालिद पर हाथ उठाया हो? नहीं नहीं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा के रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरते वक्त क्या देखा, एक बच्ची अपने वालिदा के बालों में हाथ डाले हुए है, बहुत सख्ती से अपने वालिदा से कलाम कर रही है। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ खातून तुझे पता नहीं, ऐ बच्ची तुझे पता नहीं, अल्लाह ताला तेरे कुरान पाक के तिलावत को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला तेरे नमाज के सजदों को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला तेरे रोजों को कबूल नहीं फरमाएगा। कहा, या रसूलल्लाह, मेरी माँ ने पर्दे के खातिर मुझे मारा है, मेरी माँ ने मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था तो मुझे तकलीफ दी है, मुझे जज्र किया, तौबीख किया है। तब मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारी माँ जो तुमसे कहे उसे अपने सर की हिफाजत और उसे अपना तनख्वाह समझो। अगर तुमने अपना तनख्वाह समझ लिया और माँ के हाथ अपने बच्चे के खातिर उठ गए तो परवरदिगार उस माँ की दुआओं को कबूल फरमाता है। ये माएँ मुस्तजाब अपने बच्चों के हक में होती है, मगर हमने मुआशरे में अपने बच्चों को परवान देना सीखा है, बच्चियों को अहमत दियाना छोड़ दिया है। आज हुकूमतें नारा लगाती है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये तो तुम्हें 1400 साल पहले इस्लाम ने पैगाम दिया था। अबू बकर सिद्दीक से पूछो कि हजरत आयशा परवान कैसे पाती है। जब तमाम सहाबा के दरमियान इत्तेफाक होता है, जब सबके हदीसें गिनी जाती है तो तमाम सहाबा बड़े रश से कहते हैं कि जितनी हदीसें अबू बकर की बेटी हजरत आयशा से वारिद है उतनी किसी खातून से वारिद नहीं है। वो सैयदुल, क्या कहते हैं, सैयदुल निसा ले अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबियात में सबसे बढ़कर मर्तबा औरतों में अगर हदीस पाक के तय अगर किसी पर जाहिर है तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अबू बकर सिद्दीक को कहां कहां देखोगे। आओ आगे बढ़ो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, बैठने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शिया आज हजरत अबू बकर सिद्दीक को निशाना बनाते हैं और बागे फिदक का मसला लेकर के कहते हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनका हक बागे फिदक में दिया नहीं है। बहुत दकीक मसला आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जरा समाप्त करो। ये राफजी और शिया आपसे यही कहते हैं कि बागे फिदक हजरत अबू बकर ने नहीं दिया, इसलिए अबू बकर की मुखालफत करते, कसम खुदा की जो हजरत अबू बकर की सहाबियत का इनकार करते वो मुस्लिम नहीं रहा, वो काफिर हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। पूछा गया आखिर क्यों? तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने आखिरी उम्र में कि सुन लो, नबी जो छोड़े वो नबी का छोड़ा हुआ वर्षा नहीं होता है बल्कि सदका होता है, और जो की अमानत होती किसी की अमानत नहीं होती है। तब अबू बकर सिद्दीक ने बाबे फिदक से हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ नहीं दिया था। ये राफजी जो आपके बारगाहे करम में उंगली उठाते हैं वो समझ लें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने मौला